एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो ये इन सभी ट्रांजैक्शन की हमें जर्नल एंट्री करके दिखाना है। जर्नल एंट्री करना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बेसिक रूल पता होंगे, आपको जर्नल एंट्री बहुत आसान लगेगी। चलिए एक बार रूल को समझ लेते हैं। तो गोल्डन रूल्स कहे गए हैं, एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न और लॉसेस। ये जब भी आपके इंक्रीज हो जाए ना, पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिएगा, और जब भी आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कब इंक्रीज हो गए कब डिक्रीज हो गए? तो इसके लिए आप अपने आप को अकाउंटेंट मानिए और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचिए। आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से बिजनेस में क्या चीज इंक्रीज हुई है और क्या चीज डिक्रीज हुई है। सेम इसी तरीके से दूसरी बात आप याद रखिए कि लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन होने में जो गेन अगर आपका इंक्रीज हो जाए तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करना है, और ये सब चीजें आपकी डिक्रीज हो जाए तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट करना है आपको। चलिए आप वन बाय वन अपनी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते हैं। तो पहले है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे हमारा कैश भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। जब कैश इंक्रीज होगा तो एक तरह का एसेट होता है, पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट करेंगे तो लिखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 50,000 डेबिट साइड, 15,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो की हुई है अप्रैल 2 को, परचेज गुड फ्रॉम सुभाष 20,000। तो यहाँ पे डेट लिखिए पहले अप्रैल 2, परचेज इंक्रीज हो गया तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। सुभाष एक तरह की लायबिलिटी है, लायबिलिटी में हमारी इंक्रीज होगी तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिएगा। 20,000 डेबिट साइड आएगा, 20,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखिए अब फिर आप इसकी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी सोल्ड गुड टू रामनाथ। रामनाथ को हमने गुड सेल की है, मतलब कि सेल इंक्रीज होगी तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करना होगा। रामनाथ हमारा डेटर है जो कि एक तरह का एसेट होता है, एसेट भी इंक्रीज हो गया, पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए। ट्रांजैक्शन होगी रामनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 15,000 डेबिट साइड, 15,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद नरेशन लिखिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड 1000। तो रामनाथ ने हमें डिफेक्टिव गुड रिटर्न करे हैं, तो इसकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो अप्रैल 6 को हुई है। इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 1000 डेबिट साइड, 1000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि अप्रैल 10 को हुई है। रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउ 13,800 और 200 का हमने डिस्काउंट दिया, तो 13,800 हमें कैश में रिसीव हुआ है। इसकी जो ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। अमाउंट के कॉलम में कैश में लिखिए जितना कैश उसने दिया है, 13,800 रुपीज उसने दिए हैं, 200 का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। टोटल पेमेंट उसे 4,000 की करनी चाहिए थी। इसके बाद आप इसकी जर्नल एंट्री कर दीजिए, नरेशन लिख दीजिए। अब आप करिए इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है गोपाल सोल्ड गुड टू अस। तो गोपाल ने हमें गुड बेचे हैं 10,000 रुपीज के, तो हमने एक तरह की क्या करी, बिजनेस ने एक तरह की परचेजिंग करी है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल इसकी जनरल एंट्री होगी। अमाउंट की कॉलम लिख दीजिए 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। आप इसकी जनरल इसकी नरेशन लिखिएगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। पेड किया गया है गोपाल को फुल सेटलमेंट पे आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो 5% का डिस्काउंट हमने मिला है, हमने पे करा है तो हमें 5% का डिस्काउंट मिला है। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी वो होगी गोपाल डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्योंकि हमने कैश पे किया है तो कैश हमारे पास कम हो गया, एसेट होता है एक तरह का, तो क्रेडिट करेंगे आप कैश को। अमाउंट की कॉलम लिखे 10,000 हमने पे करने चाहिए थे पर उसने 500 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो 9500 ही हमने पे करे हैं। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है अप्रैल 15 को ये पेड रेंट 10,000। तो रेंट पे किया गया है बिजनेस में, तो एक्सपेंस एक तरह से इंक्रीज हो गए। बिजनेस के एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिए, और दूसरा कैश बिजनेस के पास से कम हो गया जो कि एक तरह का एसेट होता है, तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिए। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में लिख दीजिए आप 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। तो ये ड्राइंग है 5,000 रुपीज की, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए आप 5,000 डेबिट साइड, 5,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि परचेज गुड फ्रॉम कैश फॉर होम गोविंद 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज की गई है, इस पर कैश में परचेज की गई है गोविंद से 6,000 की, और 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसकी वैल्यू को तो आप लेस करके दिखाएंगे बट इसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे आप। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में आप लिखेंगे 4800 डेबिट साइड, 4800 क्रेडिट साइड। क्योंकि 6,000 का जब 20% कैलकुलेट करेंगे 1200 रुपीज आएगा। 1200 को आपको माइनस करना है 6,000 में से, तो 4800 रुपीज अमाउंट आएगा आपके पास। इसके बाद आप इसकी क्या करिए, नरेशन लिखिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि अप्रैल 20 को हुई है। परचेज गुड फ्रॉम गोविंद फॉर रुपीज 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। डिफरेंस क्या है,
आपकी बार यहाँ पे उधार में परचेज करी है, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी होगी परचेज अकाउंट डेबिट और नाम आ जाएगा टू गोविंद। अमाउंट की कॉलम में आप फिर वही करेंगे कि 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो अमाउंट लेस करेंगे, पर जर्नल एंट्री कुछ पास नहीं करेंगे ट्रेड डिस्काउंट के लिए। तो अमाउंट की कॉलम में 8000 डेबिट साइड आएगा, 8000 क्रेडिट साइड आएगा। क्यों 8000 आएगा? क्योंकि 20% 10,000 का होता है 2000, तो 2000 को आपको 10,000 माइनस करना होगा, तो 8000 ही डेबिट साइड आएगा, 8000 ही क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है अप्रैल 24 को ही है। पेड टू गोविंद 7815 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट लिखा हुआ है, मतलब 8000 लेने थे हमें, तो उसने दिए कितने 7850। तो यहाँ पे उसने हमसे क्या लिया? कैश डिस्काउंट ले लिया। तो इसकी एंट्री देखिए किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप गोविंद डेबिट। यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ पे हमें क्या हुआ, इस एंट्री में क्या हुआ कि हमें 8000 रुपीज पे करने थे, हमने 7850 रुपीज पे करे हैं। तो इसकी एंट्री होगी गोविंद डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितने पे करने थे? 8000 रुपीज पे करने थे। कितने पे करे हमने पे करे 7850। 150 का हमें क्या मिला? डिस्काउंट मिला। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुई है वो हुई है 25 अप्रैल को। पे टू सुभाष डिस्काउंट रिसीव 250। तो पे करा गया सुभाष को 4750 रुपीज और डिस्काउंट रिसीव हुआ 250 रुपीज का। तो इसके ट्रांजेक्शन की जो एंट्री होगी होगी सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पे टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पे करा है हमने। तो यहाँ पे लिखिए कितना हमने पे करना चाहिए था 5000 रुपीज, कितना हमें डिस्काउंट मिल गया 250 रुपीज का, और कितना हमें कैश में दिया है 4750 हमने कैश में दिया। इसके बाद आप इसके नरेशन लिखिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि पेड वेजेस 400 रुपीज, सैलरी 4000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 800, ट्रेड एक्सपेंस 1000 रुपीज। तो ये सारे ही क्या एक्सपेंस हैं, तो इसको एक ही एंट्री में हम कर देंगे, ये कंपाउंड एंट्री मानी जाती है। तो अब इसमें क्या होगा? वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि सारे हमारे एक्सपेंस थे, एक्सपेंस इंक्रीज हो गए तो पर्टिकुलर चीज को डेबिट करेंगे आप, और कैश हमारा एसेट था जो कि डिक्रीज हो गया तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करेंगे। 400 वेजेस में आएगा, 4000 सैलरी में आएगा, 800 एडवर्टाइजमेंट में आएगा, 1000 ट्रेड एक्सपेंस में आएगा। टोटल अमाउंट जो कैश में पे किया गया 6200 रुपीज पे कर गए। अब आप इसकी नरेशन करिए। नरेशन लिख कीजिए एक्सपेंस पेड। अब करना है आपको टोटल, क्योंकि हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी, तो टोटल करके डेबिट साइड आएगा 1,67,000, क्रेडिट साइड पे आएगा 1,67,000। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।